अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ डैन में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो हमारे पास गेस्ट हैं उनका नाम है अली जान, इसके नाम से मशहूर हैं। बेसिकली हम जब हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं या जो भी लोग आते हैं किस्से लेके, वो अमूमन जो है उनके वाक़यात ज़्यादातर घरों से रिलेटेड होते हैं और वो कहते हैं कि उस एस्टेट एजेंट ने हमें गलत घर दिला दिया और ये हो गया और वो हो गया, अपनी कमीशन के चक्कर में यूँ कर दिया और वो कर दिया। तो आज जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, इनका नाम है अली। जो इनकी एजेंसी है वो भी अली जान के नाम से मशहूर है। तो मैंने कहा कि अली भाई से पूछते हैं कि भैया इनके एंगल से क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये जो मामला जो लोग इनके बारे में या इन स्टेट एजेंट्स के बारे में शिकायत करते हैं, तो ये किन मराहिल से गुजरते हैं इन हॉरर सिचुएशंस में, जिन घरों पे आसेब है या जिन मकानों को ये किराए पे दिलाते हैं या बेचते हैं, तो उसमें जो मामलात होते हैं इनके ज़बानी जानते हैं कि वो स्टोरीज़ क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से। आप सुनाएं, ठीक फर्स्ट ठाक क्लास। है? अच्छा, मैंने अभी तक जितनी स्टोरीज़ की है ना, जी। उसमें ये होता है कि स्टेट एजेंट ने कमीशन के चक्कर में दिला दिया और मकान मालिक ने किराया, उसके घर पे बदनामी ना हो उस चक्कर में बताया नहीं किराएदार को और वो बेचारा फंस गया। बेशक। ठीक है ना। ऐसे तो आप के एंगल से हम सुनना चाहते हैं कोई ऐसे वाक़यात जो आपके साथ गुजरे हों और इन मामलात में होता क्या है असल मसला, कि वाकई स्टेट वाले बताते नहीं हैं, उनको पता भी होता है और फिर भी वो ऐसे लोगों को फंसवा देते हैं। नहीं है बात। दरअसल ये रियल इस्टेट के काम से मैं रिलेटेड तो हूँ माशाल्लाह से। और पहले तो मैं किसी के साथ काम करता था। सही। अच्छा, जिनके साथ मैं काम करता था वो तकरीबन बहुत सीनियर थे, 35-40 साल से काम कर रहे हैं और अभी भी उनकी स्टेट है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर मैं उनके साथ बैठा, काफ़ी अर्सा उनके साथ गुजारा। उसके बाद फिर मैंने पर्सनल अपनी स्टेट कर ली। सही। तो बहरहाल स्टेट तो अपनी जगह, ये एक शौक का काम था। शौक में इस फील्ड में मैं आ गया। सही। अब लोगों से मिलना, मुलाकात करना, अब मेरी ये जहाँ रिहाइश है वहीं की, मेरी जहाँ की पैदाइश है वहीं मैं काम भी करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब सही। जानते हैं। अब बात है कि मुझसे वो चीज़ नहीं हो जाती। लोगों के साथ कोई भी किराए पे मकान लेने आ रहा है या कोई भी शख्स, तो वो ज़ाहिरी बात है बेचारा मजबूरी होता है, गरीब होता है, शिफ्टिंग करना आसान नहीं होता। बिल्कुल। शिफ्टिंग करना मुराद यानी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए, 50,000 60,000 रुपये खर्चा होता है। एक किराएदार दूसरा मकान छोड़ के दूसरी जगह बेचारा जा रहा होता है, वो एक तरीके की हिजरत कर रहा होता है, तो उसका नुकसान उसको हो रहा होता है। बिल्कुल तो होता मुझसे ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत वो हूँ, बस ये कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं जानता हूँ, मेरा ईमान है, मेरा अल्लाह जानता है। मैं कोशिश करता हूँ जो हकाइक पे बात हो वो करूँ, मेरी कोशिश ये होती है। बहरहाल होते हैं ऐसे वाक़यात, बहुत सारे ऐसी चीज़ें मेरे साथ पुराने, जहाँ मैं बैठता था, मैं जहाँ से मैंने काम सीखा समझा, उसमें गुलशन भी है, गुलिस्तान जौहर भी है और कराची के मुख्तलिफ़ इलाके हैं जहाँ मैंने विज़िट भी करे हैं। तो वहाँ पे होया ये, जब मैं कई जगहों पे ऐसे विज़िट के लिए भी जाता था, तो वो कि भाई विज़िट के लिए जाना है, पार्टी आई है, पार्टी को मैं साथ लेके जाता था। अब जो किराएदार होता है ना, वो मैं ये समझता हूँ हमसे ज़्यादा वो समझता है इन चीज़ों को। खातून हो या जेंट्स हो, मर्द हो या उनके घर का कोई बुज़ुर्ग होता है, कोई दादा भी साथ में होते हैं और पोते भी होते हैं, पूरी पूरी फैमिलियाँ विज़िट पे साथ जाती हैं, तो सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो मैं जाता था, फ्लैट भी दिखा रहा होता था, फ्लैट की चाबियाँ हमारे पास हैं, ऊपर गया, 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर है, फ्लैट दिखाए। अब फ्लैट दिखा, फ्लैट बहुत अच्छा है, टाइल मार्बल भी लगा। मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, यार अच्छा सा फ्लैट है, सब कुछ सही है और किराया भी इतना कम है, तो इनको समझ में क्यों नहीं आएगा। कभी कभी मैं भी वो होता था, यार इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है और इतने कम किराए में, और उन्होंने मना कर दिया। तो अब वो बात हमें भी नहीं बताते थे कि भाई क्यों मना किया है, क्या करा है। कोई लोग कहते थे हम इस्तिखारा करेंगे, या कोई कहते नहीं यार हमें समझ में नहीं आया। तो बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीरियड मेरा पुराना होता गया, मैं सीनियर थोड़ा सा होता गया, तो फिर मैंने चीज़ों को रियलाइज़ खुद करना शुरू करा कि वाकई यार ये चीज़ें इस तरह होती हैं। हुआ ये कि कई एक वाकया है बहुत, वो आज तक मैं भूलता नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे एक सीनियर होते थे, माशाल्लाह अभी भी हैं। तो एक मकान है पीछे की तरफ, वो हम देखने गए, तो वो मेरे साथ खातून भी थी और वो खुद भी गए। सही। मेरे साथ गए, हमने वो मकान देखा। वो मकान बहुत 2 छत्तियाँ दोबारा पुराने दौर का, कि किचन में भी सीढ़ियाँ निकल के ऊपर जा रहे हैं, तो किचन बना हुआ है। अच्छा। 2 छत्ती पे किचन बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है, हाँ, और वो फिर पुराना। उतर के नीचे आए तो नीचे कमरे बने हुए हैं। अच्छा। इस तरह का पुराने ज़माने के मकान जो होते थे वो। तो उसका किराया कम था, एक पार्टी आई, हम लेके चले गए उसको, मेरे साथ खातून भी चली गई और वो जो मेरे साथ मेरे सीनियर होते थे वो भी आ गए। मैंने
चाबी खोली और मैं अंदर। अब मैं अंदर गया सीधा, मैंने अंदर गया, कमरे वमरे लाइटें वाइटें भी इत्तेफाक से थी नहीं, रात का टाइम था। मैंने अपने मोबाइल लाइट, खाली मकान था, मोबाइल लाइट खोली, उनको लाइट की रोशनी में मकान दिखाया और फिर मैं भी बाहर आ गया। उन्होंने भी मकान देखा, वो भी बाहर आ गई। अच्छा वो बाहर आई, बस उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, बस आती बस चली गई, उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। मेरे साथ मेरे अंकल भी था, हम भी स्टेट पे चले गए वापस। अगले दिन वो खातून आती हैं और मेरे अंकल को कहती हैं, मैं उस दिन मकान देखने आई थी, मेरा उस घर में पर्स गिर गया है। अच्छा। तो मैंने बोला पर्स गिर गया? फिर अंकल ने मुझे बोला कि तुम जाओ पर्स लेके आओ। मैंने बोला आप भी चलें? सही। अंकल ने बोला मैं नहीं जा रहा, तुम जाओ। सही। मेरे जहन में नहीं आई ये बात कि मुझे क्यों बोलना है कि मैं नहीं जा रहा। हम तो इतनी में बारीकली सोचता ही नहीं हूँ, देखता ही नहीं हूँ। मैं बना ठीक है, मैं चला जाता हूँ। सही है। मैं गया, शाम का टाइम था, मैंने आके अपना वो मगरिब के बाद, हाँ मगरिब के बाद का टाइम था और ईशा से पहले का टाइम था। हाँ स्टेट वैसे शाम में ज़्यादा होता है, काम होता है ज़्यादातर, हमारा क्लाइंट भी शाम में ही आते हैं ज़्यादातर। सही। तो मैं गया उस मकान में, मैंने चाबी अभी खोली, अंदर गया तो अंदर मैंने पूरा घर ढूंढा, देखा पर्स मुझे नहीं मिला कहीं। सही। मैं वापस आया, गेट वेट मैंने बंद करा, फिर मैंने आके अंकल को बताया। अंकल को मैंने बोला भाई उसमें कोई पर्स वर्स मुझे तो कोई नहीं दिखा। वो ऐसी बोल रही है उनका कहीं और पर्स गिर गया होगा, वो बोल रही है। कहने लगी नहीं यार वो तो बड़ी बोल रही है, मुझे वहीं गिरा है, मेरा तो वहाँ उस तक पर्स निकाला तो नहीं जो पर्स गिरा होगा, किस तरह पर्स लटका हुआ था, क्या था। बहरहाल फिर वो अंकल ने बोला छोड़ो, फिर वो औरत का फ़ोन दोबारा अंकल के पास आया। अंकल ने बोला मैं खुद जाके देखूंगा। अच्छा। मैंने बोला आप जाके देख लें। अंकल समझ रहे मैं गया नहीं शायद, सही। ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, अल्लाह ना करे। अंकल ने बोला मैं जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। मैंने नहीं आप खुद जाए, मैं नहीं जा रहा, अभी मैं देख के आया हूँ। आधे घंटे बाद अंकल ने, फिर मैं अंकल को अपने साथ बाइक पे बैठाया, फिर मैं लेके चला गया। अंकल के साथ गया, मैंने अंकल को देखा, उन्होंने ढूंढा, उनको भी पर्स नहीं मिला। तो अंकल को पर्स नहीं मिला तो अंकल जो है, अल्लाह माफ़ करे, अंकल जो है वो रुक गए एक जगह। सही। अब मैं अंकल को देख रहा हूँ, अंकल आप रुके हुए क्यों हैं, आ जाएं चलें। मैंने उनको यूँ बोला, अब वो रुके हुए, मेरी बात समझ में नहीं है। फिर मैंने बोला चलें भाई, आ जाएं, क्या हो गया, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम। मैंने ऐसे यूँ बोला, मैं चलें भाई, क्या हो गया। मेरे भी अचानक मेरी आदत है थोड़ा बोलने, अचानक वो उठे और यूँ मेरे साथ चलने पड़े। मैंने क्या हो गया, खैरियत है। मैं भी थोड़ा झेप में आ गया, कुछ नहीं बोला। उन्होंने स्टेट पे आके बैठ के और अपना दुआ हुआ पढ़ने लगे कुछ। अच्छा अंकल के माशाल्लाह तावीज़ भी लटका हुआ है यहाँ पे गले पे, और वो नमाजी बंदे भी हैं और सबको। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद वो रिलैक्स हुए हैं और उन्होंने, मुझे पता मैं भी डर गया। सही। तो मैंने फिर मुझे कहने लगे यार इधर तो बड़ा भारीपन है। अच्छा। मैंने बोला यार क्या भारीपन है, मैंने मुझे बताएं तो, मैं तो रोज़ाना उधर किराएदार तो मुझे बेचते रहते, खुद तो आप जाते ही नहीं है। मैं तो 6-7 दफ़ा जा चुका हूँ। मुझे तो अल्लाह ना करे, मैंने तो कोई ऐसी कोई बात वगैरह नहीं, तुम नहीं समझते, तुम नहीं समझ सकते। मैं भी डर गया। फिर मैंने कहा क्या हुआ है बताएं। कह रहे भाई जो भी है बड़ा भारीपन है। कह रहे मुझे किसी ने जकड़ लिया। अरे नहीं भाई, मुझे किसी ने जकड़ लिया था, मुझे पकड़ लिया था, मैं चल नहीं पा रहा था आगे। वो तो मैंने उस टाइम जब मैं अंदर गया था तो मैंने उस टाइम आयतुल कुर्सी का व्रत कर लिया था और हिसार खींचा था, फिर मैं अंदर गया। और मैंने बोला मैं तो ऐसे ही जाता हूँ, आप मुझे बोल देते हैं मैं चला जाता हूँ, मैं तो कितनी दफ़ा गया हूँ। सही है। वो वाक़या है उस दिन का बाद, ऐसा वाक़या। उसके बाद जब भी मुझे किसी घर में जाता था मैं आयतुल कुर्सी का व्रत करके अल्हम्दुलिल्लाह दुआ पढ़ के फिर मैं जाता था। वो पहला वाक़या मेरे साथ हुआ था ज़िंदगी में इस टाइप का, जो अंकल के साथ मैंने देखा। और अंकल खड़े हुए, उनको आवाज़ें दे रहा हूँ, वो चल नहीं रहे। फिर बहरहाल बात वो ख़त्म हुई, वो औरत भी आई, पर्स का तो पता ही नहीं चला। फिर वो अंकल गए, उसके बाद वो मकान आज तक वो किराए पे मकान उठा ही नहीं। वो फिर मकान सुनने में आया बिका और वो घर टूटा है। ऐसा भी बहुत जगह हुआ है ना कि मैंने ऐसे वाक़या सुने, अब वो देखे भी हैं कि इस घर में से आया तो उसको डिमोलिश कर देते हैं। डिमोलिश करने के बाद उस पर 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला पोर्शन मिल जाते हैं और फिर नॉर्मल रिलैक्स लोग रहने लग जाते हैं, पोर्शन में आ जाते हैं। ऐसा होता है। तो कभी टूटने के बाद भी कुछ हुआ हो ऐसा कभी? नहीं, एक वाक़या मैं आपको बताऊं, मतलब अल्लाह माफ़ करे, सीधी बात है, अल्लाह की बड़ी ज़ात है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं और अंदर दुआएं करते हैं। तो आप अगर आपका ईमान मजबूत होगा ना, मैं ये समझता हूँ कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। फिर अल्लाह ना करे कोई भी आपके साथ गलत चीज़ नहीं होगी। कोई ज़िंदगी में भी अगर आप अल्लाह
का वेट हाँ, करते हैं, दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। एतकाद आपका पक्का है और आप एतमाद अपना आपका है तो कोई भी आ जाए आपका कुछ नहीं कर सकता। ये फील्ड से रिलेटेड चीज़ तो नहीं है, एक वाक़या है जो मेरी ज़िंदगी का, मेरे बचपन का वाक़या जो मैं आपको बताऊं। हुआ यूँ ऐसे कि बचपन में मैं घर में जाता था। बचपन होता है, लड़कपन होता है, उसमें मैं जाता था, पतंगे भी उड़ाता था, खेलता भी था। मेरे दोस्त थे बचपन के। अच्छा, दोस्त के घर जाते थे? दोस्त के घर जाता, मेरा दोस्त था मोहल्ले का, मेरी गली का। तो उस घर में दोस्त तो उसके और भी थे, पर उसके घर में हर कोई नहीं जाता था। अच्छा। वो होते हैं ना दोस्त, कुछ दोस्त होते हैं जो घरों में आते हैं और कुछ दोस्त होते हैं घरों में नहीं आते। जो क्लोज दोस्त होते हैं, जिनके फैमिली भी टर्म्स होते हैं, वो जाते हैं। जिनके वालिद कहते हैं भाई अच्छा बच्चा है, सही है, मिसाल के तुम्हारा दोस्त है। हम आता था, मैं पतंग भी उड़ाता था, सब कुछ, क्रिकेट भी खेलता था। अब आपको पता है पतंग उड़ा रहा है बंदा, मगरिब भी हो जाती थी। बिल्कुल सही है ना। तो जब तक घर वाले बुलाते नहीं थे हम नीचे नहीं उतरते थे। पर रात भी हो रही है तो सफ़ेद वाली पतंग उड़ा रहे हैं रात में, जो दिख रही है रात में भी। सही है। तो उसके बाद हुआ ये कि और लोग बल्कि मुझे बोलते थे यार तुम कैसे इसकी छत पे चले जाते हो, कैसे तुम वाले फ्लोर पे चले जाते हो। मैंने बोला नहीं यार ऐसी तो कोई बात नहीं, बचपन की बात है। लोग आस पड़ोस वाले भी कहते थे। फिर आस्ते आस्ते टाइम पीरियड गुजरता रहा तो मकान ये सुनने में आया कि वो लोग बेच रहे हैं, आस्ते आस्ते मकान बिक रहा है। तो बच्चे हम लोग भी बड़े हो गए, वो सब लोग बड़े हो गए, आहिस्ता आहिस्ता शादियाँ हो गई सबकी अपनी अपनी, और हम भी रहते रहे। वाकया कोई ऐसी किस्म की बात हो ही होगी लोगों के साथ। लोग कहते थे इधर ये हो गया वो गया, मेरे साथ तो आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो मकान बिक गया और वो मकान किसी ने ख़रीद लिया और वो मकान तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया फुल टाइम कि अब उधर कुछ बनेगा। और वो लोग सब लोग शिफ्ट हो गए अपने उन्होंने अपने घर ले लिए, कोई किराए पे चला गया। उसके बाद हुआ ये कि जब वो शिफ्ट हो गए तो उसके बाद वो मकान टूट गया, टूटने के बाद डिमोलिश हो गया। डिमोलिश होने के बाद उधर अभी फ़िलहाल कुछ बन नहीं सका, ना बना। तो हुआ ये फिर वो उधर उस गली में एक फैमिली कोई और आ जाती है। अब उधर फैमिली आ जाती है तो उधर फैमिली नई शिफ्ट होती है आस पड़ोस में, तो वो बच्ची बीमार होती है, पता चलता है बच्ची बड़ी बीमार है। अच्छा। हाँ, तो मोहल्ले में तो बातें पता चल जाती हैं। तो जब कोई ज़्यादा बीमार होता तो सारी बातें छुपती तो नहीं, अल्लाह खैर करे कि आना जाना हो रहा है, सब खैरियत है, क्या हुआ, बच्ची हमारी बीमार है। वो अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में बिल पे बिल लेते रहते हैं। अस्पताल में उनकी मेडिकल का उनको सहूलत मौजूद थी, उनके फादर को मेडिकल की, तो वो अस्पताल में, कराची की बड़े अस्पताल में एडमिट थी बच्ची। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बच्ची एडमिट है। तो हमने भी पूछा खैरियत है, क्या हुआ? बस बच्ची का बुखार नहीं उतर रहा है, या बच्ची की फलां दिमाग को कह रहे हैं कोई मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। बहरहाल आस्ता आस्ता उनके एक जानने वाले थे, वो उन्होंने बोला भाई किसी को दिखाओ, रूहानी इलाज कराओ, कोई मामला तो नहीं है, अल्लाह ने करे बच्ची की बात है। तो उन्होंने फिर दिखाया, उसको पता चला कि उस पर किसी चीज़ का कोई साये में आ गई है। अच्छा। किसी झपेटे में आ गई है, इस तरह पता चला, ये बात हुई है। बहरहाल फिर वो उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर लिया है। जब घर लिया है तो उनका फिर फोकस हो गया हाँ बच्ची पे कुछ है। जब क्योंकि बच्ची जब बैठी होती थी और वो खाने पीने के लिए बैठे में, तो वो किचन में जाए, 1-1.5 किलो 2 किलो दूध रखा हुआ है किचन में, पतीली में जितना दूध है पतीली मुंह में ले और दूध पी ले। कितनी उम्र थी बच्ची की? होगी 8 साल, 7 साल की बच्ची थी, 7-8 साल की। अब वो पूरा दूध पी रही है। कभी बच्ची इससे पहले इस तरह की हर एक्टिविटीज़ करती नहीं थी, और बच्ची दूध पी रही है। फिर बच्ची भारी आवाज़ में बातें करने लग गई। तो फिर घर वालों समझ गए भाई वाकई कुछ है। बाकी भी छोटे बहन भाई थे वो तो डर गए, उनको उन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। घर के अब जो वालिदा हैं, जो वालिद है, अब वो तो क्या करे, बच्ची को तो नहीं छोड़ के जा सकते। जो बाकी बहन भाई थे उनको तो उन्होंने किसी और के ख़ानदान वाले में, किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। सही। उसके बाद हुआ ये, जब उसको फिर पूरा उन्होंने रूहानी इलाज शुरू करा है कि भाई इस पर मालूम करें क्या हुआ है। तो कहते थे कि भाई अल्लाह ना करे इस पे जैसे इस पे कोई है, इस पे हावी हो गया है कोई। तो फिर किसी आपको कैसे पता चला वो? तो ये वाकया पता चला ना, उन्होंने बताया कि जब ये वाकया जब पूरा इलाज हो गया उसके बाद ये फिर उनकी वालिदा से या उन लोगों से बातें पूरी पता चली कि मेरी बच्ची के साथ ये हुआ था। सही। तो उनके जो कुछ खास लोग थे उनके अंदर से बात पता चली, तो ये बात मेरी नॉलेज में भी आई, क्योंकि हम भी पूछते थे भाई क्या हो गया। बच्चे मोहल्ले के थे, अच्छे थे, क्रिकेट खेलने रोज़ाना सामने मिलने जुलने, अचानक बच्ची गायब हो गई, पता नहीं चला। तो हमने पूछते थे। अब ये ऐसी बातें जो खास लोगों को बता दी जाती हैं कि भाई ये इलाज चल रहा है, इस तरह चल रहा है, तो हमें भी पता चल गई। तो फिर उन्होंने बताया कि इस बच्ची पे कुछ था।
तो अब पता नहीं क्या था, ये भी नहीं था। फिर उसके बाद जब उसका इलाज चला तो इलाज जो उन्होंने इलाज करा, उन्होंने बोला कि इस पे कोई बच्चे का साया है, अच्छा। कोई बच्चे का सेब है जो चढ़ा हुआ है इस पे। तो वो कह रहा है कि मैं रहता था फला जगह पे और वहाँ वो हमारा घर था, वो घर टूट गया और अच्छा। वो घर वही था, अच्छा। उसी गली का घर था। कहने लगे वो घर भी मैं भी पहचान गया कि वही घर की बात हो रही है, वही घर टूटा है, उस गली में तो और कोई घर टूटा नहीं है। कहने लगे वही घर है, उस घर में हमने भी बचपन होगा सुने हुए तो बातें हमें। कहने लगे हम लोग 8 अफराद की फैमिली थी और हमारी फैमिली में सारे लोग बिखर गए, हमारा घर तोड़ दिया। तो उसमें ये बच्ची उस घर के प्लाट पे, वो बच्ची वहाँ पे शाम में खेल रही थी, तो वहाँ ये बच्चा बैठा हुआ था। उसने कहा ये मुझे अच्छी लगी और मुझे पसंद आई और मैं इसके ऊपर हावी हो गया, मेरा कोई घर नहीं था, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मेरा घर यही है, अब मैं इधर ही रहूँगा। तो जिसने उसको इलाज किया, जिसका उसका ये उतारा, जो दम दुरूद करने वाले थे, दुआ तावीज़ करने वाले थे, उनको आप जानते हैं? उनसे, हाँ, उनको पता है माशाल्लाह से, उनसे राब्ते भी हैं। और खुदा न खास्ता क्योंकि अब हमारा काम भी रियल इस्टेट से रिलेटेड है तो ऐसी कई चीज़ें सामने आती हैं। सही। अगर भाई अल्लाह ना करे अगर हम किसी के काम आ सकें तो एक रास्ता है, तो हम उनको बता देते हैं। भाई एक वाक़या भी ये हुआ बीच में कि खातून थी हमारे से मकान लेने आई, वो स्टेट पे बैठी है, उनकी एक बच्ची है, वो बिल्कुल ना चुप होके बस देखी जा रही है, यूँ देखी जा रही है। तो मैंने बोला खैरियत है, क्या हुआ इस बच्ची को? तो उसने बोला ये झपेटे में। उसकी माँ ने डायरेक्ट मुझे ही बोला। ओए। हाँ ना, अब हालांकि मेरे साथ 2 क्लाइंट और 2 औरतें और बैठी हुई हैं, वो मुझसे, अब ये अल्लाह की तरफ से मैं थोड़ा सा होता है कि मैं देख लेता हूँ, जुस्तजू हो जाती है, थोड़ा पूछ लेता हूँ। अब मैं अगर कुछ कर नहीं सकता, कम से कम मैं उनको राह तो दे देता हूँ। फिर एक खातून है जानने वाली हैं, वो उनसे किसी के साथ उनका एक काम था, उनसे लिंकअप हुआ तो उसने बताया, तो उनका इलाज हो गया, उनका दर्द दूर हुआ, उनकी परेशानी दूर हुई। अच्छा, ये जो इलाज करती हैं कोई खातून है? खातून है वो। अच्छा। खातून है, बहुत ज़ईफ़ खातून है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, अल्लाह वाली खातून है। और वो करती हैं इलाज वगैरह भी, दुआ तावीज़ वगैरह देती हैं। और वो बच्ची का इलाज उन्होंने किया? और बच्ची का इलाज उन्होंने ही किया। तो अचानक वो बच्ची स्टेट पे दूसरी वाक़या आई है, बच्ची बैठी हुई थी, तो मैंने उसको बताया, तो उनको उसी वक्त मैंने फ़ोन पे लिया। अच्छा। उन खातून को, उनको मैंने फ़ोन पे लिया और उनको मैंने बताया कि इस तरह बात करें, ये मसला है। उसकी वालिदा ने उनसे बात करी और उनको बातें बताई, तो उन्होंने उसको वही बातें बताई जो उस बच्ची के साथ हो चुका है। ओए। गोरी प्यारी सी बच्ची, तकरीबन 13-14 साल की बच्ची होगी, बिल्कुल गोरी चिट्टी साफ़ सुथरी अच्छी बच्ची, मतलब ऐसी चीज़, गोरी बच्ची बिल्कुल ना, ऐसा होता है जैसे बहुत खूबसूरत बच्ची। और मतलब उसकी आंखें चढ़ी हुई बिल्कुल ना, मेरी स्टेट पे इस तरह बैठी हुई थी। तो मैं उसको देख के ना थोड़ा सा वो हुआ, तो मैंने ऐसी हमदर्दी के तौर पे उसकी माँ से पूछा खैरियत की तबीयत से? कहने लगी है किसी झपेटे में। और वो बात करें। हाँ, और वो मकसद कहने के शहर कराची के लोग नहीं थे, वो किसी और शहर के थे, इधर आए हुए थे रहने के लिए, काम धंधे, उनकी नौकरी लगी थी उनके हस्बैंड की। उसका शौहर, उस कहती मेरा शौहर तो सुनता ही नहीं है, इलाज इसका कराता ही नहीं है कहीं। तो मैंने उस खातून से बात करी ना, वो औरत ने उससे बात करी, तो वो बड़े मुतासिर हुई। फिर उन्होंने पूरा उसका एड्रेस लिया, फिर कहीं भी उससे बातचीत भी करी, उनके पास गई होंगी बहरहाल। तो ये बात दूसरी है। फिर वो जो बच्ची का मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्ची घर टूटा, वो बच्चा जो था कहने लगा मैं इसके ऊपर आया हूँ। फिर कहें बकौल उनके कि हमने उसको फिर जलाया। अच्छा। ख़त्म करा उसको, उस बच्चे को। अब जाहिर बात है, वो तो जिन्नात का होगा ना बच्चा, तो उसको ख़त्म करा। अब वो तंग कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, बड़े मामला थे। तो ये बात मुझे पता चली और बड़े रसूख के साथ और मसूख। आपने कभी किसी हुई, आपका सामना हुआ कभी ऐसे किसी मामले? और ये कोशिश ये होती है कि हम बावजू रहें ज़्यादातर, और अपना नापाक में न रहें, पाक में रहें। और हम घर में किसी विजिट पे जाते हैं तो तस्बीह भी पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह का कलाम भी पढ़ रहे होते हैं, और अपना ये आयतुल कुर्सी का विर्द भी करते हैं, दुआओं का भी विर्द करते हैं। जितना अल्लाह का शुक्र है करते हैं, जानते हैं चीज़ों को। अल्लाह अपने आप का इशार खींच के अल्लाह का नाम लेके इंशाअल्लाह ताला हम घर के अंदर दाखिल होते हैं। अगर कोई बंद घर है या कोई उस घर में कोई भी मकान हो, अब जैसे एक मकान अभी रिसेंटली बात है, अभी मैं घर में गया, अभी की बात है, तो मैं उस घर में गया हूँ। उस घर का मतलब वो कहने लगे यार अभी 3-4 महीने हुए खाली हुआ है।
सही। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वहाँ विजिट के लिए, कई लोग होते हैं क्लाइंट होते हैं कहते हैं आप वीडियो बना के सेंड कर दें। सही है। अब मैं हर किसी की तो वीडियो मालिक के पास भी नहीं होती, ना किराएदार के पास, खुद जाके वीडियो बनानी पड़ती। अचानक मैं उस घर में गया, मैं वीडियो बना रहा था। सही है ना। अब उस घर में इत्तेफाक से हमारे जितने भी किराएदार भाई होते हैं बहुत कम ही होते हैं कि घर में एक बल्ब भी छोड़ के नहीं आते। नहीं। सही है ना। मालिक भी बल्ब लगा के नहीं देता, सीधी बात है। तो अब ये होता है फिर स्टेट वाले के पास बल्ब भी होता है, वो बल्ब लेके जाता है कि भाई घर खाली हो गया तो कुछ भी नहीं, एक बल्ब लगा दूँ। तो इत्तेफाक से फिर ये बल्ब भी ले जाते हैं या मोबाइल की लाइट से जला ले जाते। अब मैं उधर की वीडियो बना रहा था। सही। अब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ना किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मेरा हाथ नीचे कर रहा है। अच्छा। जैसे मैं कैमरा लेता हूँ ना, मैं वीडियो बनाऊंगा ना, आराम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने यूं करके मैंने यूं कर, जैसे मेरा हाथ ही ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ने रोक रहा है, यूं कर रहा है। सही। और मैंने लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम यूं करा और मैंने लाहौल, तो मैं रिलैक्स हो, जैसे झटके से मैं बाहर आया। सही। यूं अल्लाह अकबर अल्लाह, मैं भाग गया। सही। एक सीधी बात है, कह के मैं भाग गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं अजीब सा हो गया ना, मैं भाग गया। तो उसके बाद तो बहरहाल ये वीडियो वाला चैप्टर तो मेरा बंद हो गया। अच्छा। सही है ना। एक बात तो ये भी हुई। सही। वो घर आज तक खाली है और आज तक वो घर उठा ही नहीं है। एक वाकया तो ये इस तरह है मेरे साथ, वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक का ये करम करा। मतलब ऐसा मैं डर गया कि वीडियो नहीं बना सका मैं, मतलब रोका कीजिए। इसी तरह फिर मैं एक पार्टी को मैं विज़िट के लिए मकान लेके दिखाने गया और माशाल्लाह से वो जो पार्टी थी बहुत अच्छे नमाजी परहेज़गार लोग थे। तो अल्लाह मतलब अल्लाह वाले लोग थे और बहुत नमाजी, और रोज़े की बात है, उन्होंने बोला हम तरावी पढ़ने के बाद आएंगे। अब आपके तो रमज़ान चल रहे हैं आपको पता है, तो उन्होंने बोला हम तरावी के बाद 10 बजे के बाद ही का टाइम होता है, 10 बजे के बाद आएंगे। मैंने कहा आप आ जाएँ, कोई मसला नहीं। मेरी कोशिश होती कि पार्टी ना ज़्यादा देर बैठे नहीं। सही है ना। और जो भी है टाइम टेबल पे दिखाया, वो अपने आ गए। दोनों भाई थे माशाल्लाह, 2 भाई आए, उनको मैंने एक मकान दिखाया, मकान देखने गए। अच्छा, मकान उन्होंने देखा, खाली मकान था, उसका फर्स्ट फ्लोर खाली था, सेकंड फ्लोर पे पार्टी थी और ग्राउंड फ्लोर पे भी किराएदार थे। और वो मकान कहने लगे अभी खाली हुआ है। बाहर उन्होंने मकान देखा और मैंने भी उनके साथ मकान देखा। मैं आ गया बाहर। तो मेरी वो तीसरी या चौथी पार्टी थी, इसको मैंने ये मकान दिखाया। सही। 2 पार्टियाँ 3 पार्टियाँ मैं पहले भी दिखा चुका था। उसके बाद जब मैं बाहर आया मकान दिखाने, अचानक ना उनसे मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बातचीत हुई। बहुत अच्छे हम उम्र ही लड़का था माशाल्लाह, हम उम्र ही बंदे थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और उनसे मैंने ऐसी बातों में पूछा आप मकान समझ में आया क्या? नहीं यार अली भाई ये मकान तो समझ में नहीं आया। अच्छा। आप दूसरा दिखाएं। सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो रहा था। सही। ये मेरे खुद की अपने लिए बात की। मैंने मैंने बहुत कम होता है मैं किसी किराएदार से ही पूछता हूँ कि भाई ये कि समझ में आया नहीं आया। उनसे थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगा दिल से मैं इनसे पूछूं कि क्यों समझ में नहीं आया, क्या बात है। फिर वो मेरे साथ बाहर निकले तो बाइक पे भी मेरे साथ बैठ के गए हुए थे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई। स्टेट पे बैठे हुए थे, चाय वाय पी। तो मैंने उनसे भाई से ऐसे पूछा, मैंने आप बताएं तो क्या मतलब कह ले यार मकान में ना मुझे भारीपन दिखा। तो ये अच्छा, ये चीज़ मुझे भी डाउट में थी, तो डाउट में थी, यकीन में नहीं थी। मैंने बोला आपको क्या महसूस हुआ? कहने लगे यार इधर मामला सही नहीं है, इधर है कुछ। फिर मैंने बोला भाई अल्लाह खैर करे। मैंने ठीक है बॉस, बस आपने कहा, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। क्योंकि जाहिर बात है किराएदार ना ज़्यादा फील करता है, किराएदार को ज़्यादा पता है। हम लोग तो इतनी चीज़ों को नहीं समझते। मैं तो खुद भी एक पार्टी आई मेरे पास, उसने मुझसे बोला अली भाई आपने हमें फला मकान दिला दिया था, उसमें यार आपको पता है क्या था? मैंने बोला भाई क्या था मुझे तो नहीं पता, तुम बताओ। कहने इससे पहले मकान किसने चढ़ाया था? मैंने बोला मैंने तो भाई तुम्हारी वालदा को समझ में ये घर आ गया तो किराया कम था, इस वजह से मैंने किसी और स्टेट वाले के थ्रू ये तुम्हें मकान दिलवाया था। उससे पहले जिसने चढ़ाया था उससे पूछना पड़ेगा। सही। उसने बोला अली भाई ये मकान सही नहीं है, क्योंकि ये मकान खाली होता है हर 3-4 महीने बाद। मैंने बोला यार इस बारे में मेरे तो इल्म नहीं है, मैं उस स्टेट वाले से पूछूंगा वो बताएगा मेरे भाई। फिर मेरे को कहने लगा अली भाई आप उधर आपको नहीं पता। मैंने कहा तो मेरे कुछ मकान में दिखा है? बोला नहीं दिखा नहीं, मुझे महसूस हुआ है। तो मैंने बोला अगर महसूस हुआ तो महसूस तो कुछ भी हो सकता है, मैं वहम का तो मैंने बोला इलाज नहीं है यार। तो मैंने बोला तुम आयतल कुर्सी व्रत करो, कुरान शरीफ पढ़ो घर के अंदर। कह रहे हम तो रोज़ाना नमाज़ें पढ़ते हैं, हम तो तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ते हैं मेरे वालिद साहब। और ये मैंने फिर इंशाल्लाह फिर क्या होगा, कुछ ऐसी बात नहीं होगी अल्लाह ना करे यार।
तो फिर मैंने बोला क्यों डरने की बात है, अल्लाह का कलाम उसमें लगाओ, घर में रोज़ाना अल्लाह तिलावत लगाओ, कोई ऐसी बात नहीं होगी। कहने लगा नहीं मुझे महसूस, मतलब फील दिखा नहीं है, महसूस होता है। तो मैंने बोला सिर्फ तुम्हें ही होता है और किसी को भी होता है? कहने लगा नहीं मुझे ही होता है। मैंने बोला भाई अब इस बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें उधर रहना है रहो, अब छोड़ना है तो छोड़ो, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। अगर तुम बोलोगे तो मैं उस स्टेट वाले से पूछ लूँगा इससे पहले जो किराएदार थे वो क्यों छोड़ के गए। सही। तो फिर बहरहाल उसके कहने पे फिर मैंने उस किराएदार से, स्टेट वाले से रब्ता करा, उसने वो मुझे किराएदार का बताया, फला किराएदार था जो इधर रहता था। फिर मैंने उससे पूछा, उसने बोला है नहीं यार हम लोगों ने तो 4 महीने में यूँ छोड़ा मकान, क्योंकि हम लोग को वो मकान को छोटा पड़ रहा था इसलिए हमने छोड़ दिया। फिर मैंने बोला तो आपसे पहले कौन? कह रहा आप मुझसे पहले तो फला किराएदार कोई रहता था, फला फला वो उधर रहते हैं। फिर मैं उनके पास गया, फिर मैंने उनसे पूछा भाई आपको पता है आप इधर मकान में कितने अरसे रहे? मोहल्ले की बात है, सारे मोहल्ले। उसने बोला मैं तो 4 साल रहा हूँ इस मकान में, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब इस मकान से गए, हम अपने मकान में गए, सही। हमने अपना मकान बनाया और ये हमारे लिए तो इतना मकान अच्छा साबित हुआ था। उन्होंने मुझे ये बात बताई, मैंने ये बात उस लड़के की वालिदा से करी, उसकी वालिदा ने और उसने वालिद ने बोला ये हमारे इस बेटे को ये बात ज़्यादा वहम होती है, बाकी किसी को नहीं होती। सही। तो मैंने बोला भाई तुम्हारे ना वालिद साहब इस बात को डर रहे हैं ना कोई बात, तुम ये बात करते हो। बोले नहीं मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने बोला भाई लगता है तुम्हारे घर वाले रह रहे, तुम्हें रहना है रहो, वरना तुम अकेले मकान कहीं ले लो। सही बात। तो कहने का मकसद है वहम का इलाज, वहम का इलाज। तो लेकिन ये कि स्टेट एजेंट जब किसी को मकान दिला रहे हो तो वो थोड़ी मोहल्ले में जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई जिन तो नहीं है। ये स्टेट एजेंट का काम तो नहीं है। ये जो जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, या जो ख़रीद रहा है, जो रेंट पे ले रहा है, ख़रीद रहा है, उसको थोड़ी मालूमात करनी होती है। एजेंसी वाला थोड़ी जाके, एजेंसी वाले के काम ये है कि वो गया और उसने देखा मकान और उसने कहा भैया ये रेंट पे चढ़ाना है। अगर उसको खुद कोई फील आ रही है या वही वाली बात है आपकी तरह कुछ लॉक हो गया बंदा, कहीं कुछ नज़र आ गया या कोई मसला हो गया, तो फिर वो नहीं करेगा, उस काम में हाथ डालेगा कि मुसीबत आ गई, कहीं किसी के बीवी बच्चों को बर्बाद कर दूँ, बहुत लोगों को मसले में डाल दूँ। तो ये तो है सिचुएशन। लेकिन अली भाई कोई और पार्टी कभी गले पड़ी है कि आपने दिला दिया और फिर वो बाद में आगे पकड़ लिया अग्रवाल के भैया क्या मकान दिलाया, हमारे तो बच्चे के साथ ये हो गया वो हो गया, ऐसा कभी आपके साथ हुआ या आपके किसी दोस्त के साथ? नहीं ऐसा तो वाक़या तो मुख्तलिफ़ किस्म के होते रहते हैं। अब जिस तरह आप बोल रहे हैं ना स्टेट एजेंट, अब बात ये कि किराएदार ही पूछता है आपसे कि भाई इससे पहले यहाँ कौन रहता था। सही। किराएदार, मैंने आपको बताया ना कि किराएदार को ज़्यादा इन चीज़ों का पता होता है, स्टेट एजेंट को नहीं पता होता। जब किराएदार के साथ कोई हादसा अल्लाह ना करे हो जाता है या उसको कोई महसूस हो रहा होता, तो वो लाजमी रियल इस्टेट वाले को बोलता है कि आपके नॉलेज में कोई चीज़ थी इससे पहले या आपकी नॉलेज में थी और आपने हमें बताई नहीं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे नॉलेज में, वो अल्लाह का शुक्र, अगर मेरे नॉलेज में, मैंने तो यूँ रिसर्च करी उस पर क्योंकि मेरे नॉलेज में थी नहीं। सही। और अगर जब मेरे नॉलेज में मेरे किराएदार ने लाई तो उस पर भी मैंने रिसर्च करी। सही। कि भाई ऐसा कोई वाकया हुआ तो उस पर भी कोई क्लियरेंस मिली नहीं, ऐसा तो कोई वाकया नहीं। तो फिर आप ऐसे केस में अगर होता भी तो आप ऐसे केस में हाथ नहीं? मैं तो अल्लाह का शुक्र है, अगर मुझे पता हो कि इस घर में कुछ है या अल्लाह ना करे तो मैं कभी भी किसी फैमिली को मैं तो नहीं बोलूँगा भाई जाओ। सही है ना, सीधी बात है ना। मैं वो मकान दिखाता हूँ, मैंने आपको बताया ना मैं उस एक मकान में वीडियो बनाने गया, उस मकान में मेरे साथ ये वाकया, उसके बाद मैं गया ही नहीं। फिर इस तरह एक वाकया ये हुआ मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसने मुझे आज तक बताया, और वो मकान अभी भी है और खाली है आज तक मकान। वो इस मकान को भी खाली हुए भी तकरीबन 50 साल हो गए खाली अभी भी, और वो खंडर हुआ करता था। फिर किसी ने बोला कि इसको मकान को बना दोगे, तो किसी ने बना दिया। फिर बनाने के बाद उन्होंने बोला किसी ने कहा कि बना के बेचो, उनको किसी ने आलमी दीन ने या किसी ने भी, मौलवी ने, किसी भी हजरात ने बोला होगा कि भाई इसमें ये मामलात हैं कुछ है, तो उन्होंने बोला उसको तैयार करो। उन्होंने तैयार करा हुआ, हमने वाकया ये हमारे सामने हमारे दोस्त के साथ हुआ है। तो उसने ये बोला कि उसको तैयार करो। तैयार होने के बाद उधर कहने लगे, फिर वो उन्होंने बाकायदा पूरा तैयार करने के बाद पर्दे वर्दे भी लगा दिए, लाइटें भी लगा दी, पूरा फर्निश कर दिया घर को। फर्निश करने के बाद उधर फैमिली भी शिफ्ट हो गई। सही। वो फैमिली शिफ्ट होने के बाद उधर वो फैमिली शिफ्ट होने के बाद फैमिली रातों रात वो मकान छोड़ के फैमिली चली गई। सही। तो वो रातों रात फैमिली चली गई, ये भी आस पड़ोस तक को नहीं पता चला। आज तक यही सुना है कि वो रातों रात फैमिली चली गई मकान छोड़ के, और किसी को पता नहीं चला। कहने लगी भाई रातों रात गए हैं ये लोग, ये पता था जा रहे हैं लोग, अब ये नहीं पता कहाँ गए किधर गए। वो
आउटसाइडर फैमिली थी, मकान में शिफ्ट हुई और वो फैमिली चली गई। फिर वो मकान खाली हो गया, तैयार मकान रेनोवेट हुआ हुआ बिल्कुल 0 मीटर तैयार करा, पुराना मकान था। उसके बाद वो मकान फिर पुरानी हालत में आने लग गया, पुरानी हालत में अब उस मकान के आगे बैरियर लगा हुआ है, बैरियर के आगे तो जारी बात रास्ता नहीं है, गाड़ी भी नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकती। तो उसके जो सामने वाला मकान है ना, उस घर में दोस्त आया। अब वो दोस्त रह रहा है, उसकी वाइफ का घर है, उसकी वालदा का, वो रह रहा है, आया हुआ है उसकी। वो अक्सर आ जाता था अपनी वाइफ के पास, वालदा से मिलने के लिए आया तो वाइफ को लेके तो गाड़ी वहीं खड़ी कर देता था उस घर के सामने। घर के सामने उनका घर सामने सामने था। अच्छा, यानी दोस्त की वालदा का घर था? दोस्त की वालदा का घर था, तो वो वहाँ गाड़ी खड़ी कर देता था। अच्छा, वालदा का था या वाइफ की वालदा का? दोस्त की वाइफ की वालदा का घर था। अब उस घर गाड़ी खड़ी कर देता, बैरियर लगा था, गाड़ी तो आगे जा नहीं सकती ना, और कोई बाइक वाला है गाड़ी वाला जाएगा ना, किसी का आंदोलन। वो गाड़ी खड़ी करके उसमें वाइफ वालदा से मिलने चली जाती थी, वो बाहर गाड़ी पे कुर्सी पे या बाहर बैठ जाता था थोड़ी देर के लिए, सही है ना, आके, या बाकी घर वाले भी आके बाहर बैठ जाते थे क्योंकि गली बंद थी, चाय पी रहे बैठे हुए, तो अक्सर आता था। एक दिन वो आया, उसने गाड़ी खड़ी करी है और गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा था, स्लो आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था, उसने गाने चल रहे थे, वो बैठे रहे। तो उसकी वाइफ आई, आपस में बातचीत करी, वाइफ ऊपर चली गई, वो वहीं बैठा रहा डैशबोर्ड पे, अपना गाड़ी पे बैठ गया, गाने उसने तेज़ आवाज़ में थोड़े चलाए हुए थे। तो अचानक वो बैठा रहा, अचानक उसी घर का, वो सामने, उसके जो सामने उल्टे हाथ पे जो घर है, जो बंद घर है, उसमें से कोई बंद साहब निकले हैं और उन्होंने आके उसको बोला है कि आप आते हैं हमेशा और इधर आके बैठ जाते हैं और गाने सुनते हैं, आवाज़ हल्की करके गाने सुने। उसने बोला नहीं बहुत माजरत अंकल, कोई ऐसी बात नहीं, माजरत चाहता हूँ। उसने गाड़ी का टेप उसने ऑफ कर दिया, सही है, और बैठ गया। फिर उसकी वाइफ आई, उसकी वाइफ ने बोला क्या हो गया, गाने नहीं सुन रहे, टेप बंद किया हुआ है। उसने बोला नहीं, वो सामने वाले आए थे और वो मुझे मना करके गए कि अंकल आए थे, सफ़ेद दाढ़ी है माशाल्लाह से, और सफ़ेद कमीज शलवार में निकल के आए और मुझे वो इस तरह बोल के गए। उसकी वाइफ ने उसको शक्ल देखी, उसने बोला क्या हो गया, ये तो घर खाली है, इधर तो कोई रहता नहीं है। उसने बोला क्या हो गया, अभी तो एक अंकल निकल के आए बुजुर्ग से, उन्होंने मुझे मना करा है। सही। वो तो वही गए कि दोनों घर के अंदर चले गए, अपने भागे फौरन, और जाके अपनी वालदा को बताया इस तरह हुआ है। तो उसकी वालदा ने बोला भाई हमने भी ये सुने ही है और आज तुम्हारे साथ हो गया है वाकई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। तो बस ये अली भाई, आपसे सुन के वाक़यात बड़ा मज़ा आया। इंशाअल्लाह कोई स्टोरी आपसे प्रॉपर, ये तो स्टेट से रिलेटेड बातें थी ना, स्टेट से रिलेटेड क्या इंसिडेंट होते हैं इन हॉरर मसाइल में, और जो भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं इससे, तो स्टेट से रिलेटेड आज की डिस्कशन थी। इंशाअल्लाह किसी दिन आपके साथ बैठेंगे और फिर आप जो एक स्टोरी सुना रहे थे वो सुनेंगे इंशाअल्लाह। तो अली भाई, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक दफ़ा फिर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।